हेलो बच्चों, वेलकम टू क्वेस्ट एजुकेशन। मेरा नाम है दिप्यमान। आज मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक शानदार सा क्लास लेके। आज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। हम लोग पढ़ेंगे तो हाइड्रोकार्बन्स के लेके बहुत बच्चों को बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। हाँ, तो आज हम लोग उसी कन्फ्यूजन को लेके थोड़ा चर्चा करेंगे, थोड़ा डिस्कस करेंगे बच्चों। और अगर कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ भी डाउट है बच्चों, आप वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा जितना हो सके। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, द मच आई नो, जितना मुझे पता है मैं आपको समझा दूंगा बच्चों। ऑल राइट, तो आते हैं, शुरू करते हैं अपनी क्लास को, शानदार सा क्लास को शुरू करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स के पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन्स में आज हम लोग एल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। जो हाइड्रोकार्बन्स है, एक्चुअली में हाइड्रोकार्बन्स है क्या? एक्चुअली में हाइड्रोकार्बन्स है क्या बच्चों? व्हाट इज़ हाइड्रोकार्बन? आप लोगों ने कार्बन के बारे में सुना है, लेकिन आप लोगों ने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में शायद नहीं सुना होगा, ठीक है ना? कुछ बच्चे सुने होंगे। हाइड्रोकार्बन्स का नाम में है कि ये हाइड्रो मीन्स व्हाट? हाइड्रोजन, और कार्बन मीन्स व्हाट? कार्बन। द कंपाउंड जहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन दोनों हैं, हम लोग उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स बहुत तरीके का है। आज हम लोग स्पेशली एल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे, स्पेशली एल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो देख लेते हैं। compounds made up of only carbon and hydrogen are called as what? Hydrocarbons. Fine. So they are the simplest organic compounds. ये बहुत important part है, नोट कर लीजिएगा। They are the simplest organic compounds, ठीक है ना, and serve as the parent molecules for all other organic compounds. parent molecule का मतलब क्या है बच्चों? What is the meaning of this parent molecule? parent molecule का मतलब यही है कि आप इसी के ऊपर बेस करके, ये जो अकेला मॉलिक्यूल है ना, आप इसी के ऊपर बेस करके फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है और कार्बन का नंबर्स चेंज होते हैं। तो कार्बन बढ़ेगा घटेगा तो हाइड्रोजन भी बढ़ेगा घटेगा, ठीक है बच्चों। और मेन पार्ट है आपका जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना, ये पेरेंट मॉलिक्यूल में वो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? अटैच रहते हैं। तो एज यूजुअल कुछ भी रिएक्शन होता है तो वो जो फंक्शनल ग्रुप है वही ब्रेक होता है, जिसकी वजह से पूरा कंपाउंड, पूरा मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सिर्फ उसी के ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है बच्चों। Now let us see the classifications. हाइड्रोकार्बन्स जो है वो 3 मेजर क्लासेस में है। एक्चुअली 3 मेजर कहा गया है, क्लासेस तो होते ही है, तो 3 मेजर क्लासेस है। तो वो है एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। एल्केन्स है सिंगल बॉन्ड, एल्कीन्स है डबल बॉन्ड, और एल्काइंस है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में मैंने आपको कहा था। सैचुरेटेड ये है जिसमें सिंगल बॉन्ड है, और अनसैचुरेटेड ये है जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। फाइन, नाउ लेट्स सी। तो एल्केन क्या हो गया आपका? एल्केन हो गया आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्यों एल्केन आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हो गया? ओनली बिकॉज ऑफ दिस सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन है कि सिंगल बॉन्ड रहने का मतलब है कि वो हम लोग सैचुरेटेड कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। तो जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। अगर मैंने कह दिया, अगर लेट अस टेक मैंने कहा बच्चों, लेट अस टेक द वैल्यू ऑफ n टू बी 2, तो फिर क्या हो जाएगा? C2H2 × 2 + 2, ये हो जाएगा आपका C2H4 + 2, ये हो जाएगा आपका C2H6। ऑलराइट बच्चों, और यहाँ पे क्या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से फॉर्म हो रहा है, क्यों? क्योंकि बिकॉज इट इज एल्केन्स। फाइन। और स्ट्रक्चर है आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन फॉलो करता है। ये हाइब्रिडाइजेशन को लेके मेरा अपना एक क्लास है बच्चों यूट्यूब पे, आप आराम से देख लीजिएगा बच्चों, आप उसको देख के समझ लीजिएगा। और कन्फ्यूजन होता है तो मैं समझा दूंगा, कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा, ठीक है बच्चों। जितना हो सके मैं कोशिश करूँगा। और अगर हाइब्रिडाइज है तो इसका ज्योमेट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ उसका ज्योमेट्री भी आता है ना। तो इसका ज्योमेट्री क्या है बच्चों? टेट्राहेड्रल है, और इसका जो बॉन्ड एंगल है वो अप्रोक्सीमेट क्या है? 109.5 डिग्रीज है बच्चों। ये आप नोट कर लीजिएगा, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन सवाल बनते हैं, ठीक है। ऑल राइट, अभी वो एल्केन्स का कुछ कॉमन रिएक्शंस देख लेते हैं, ठीक है ना।
तो एल्केन्स का क्या हो रहा है ना, ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अंडरगो करता है। जैसे कि अगर मैं इसको यहाँ पे लिख लूँ, ये इट इज़ एक्चुअली लाइक दिस वे। समझ में आया बच्चों? यहाँ पे आपका जो क्लोरीन है वो यहाँ पे आ गया और एक हाइड्रोजन आपका, दो क्लोरीन है, तो दो क्लोरीन है, एक क्लोरीन आपका एक हाइड्रोजन के साथ अटैच हो गया और दूसरा क्लोरीन एक नया हाइड्रोक्लोरिक फॉर्म करेगा बच्चों। ऑलराइट, समझ में आया? दूसरा है आपका कंबशन रिएक्शन। कंबशन में आपका क्या हो रहा है ना, CH4 के साथ अगर आप 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म हो रहा है बच्चों। वाटर फॉर्म होता है, क्यों? क्योंकि व्हाट इज दिस, व्हाट इज CH4, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ CH4। आप ये टास्क मैं आपको दे रहा बच्चों, आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिएगा कि व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ CH4। ये आपको मैंने टास्क दिया, ठीक है? या आप खुद लिख के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा बच्चों। तो इसके साथ अगर आप ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है और वाटर रिलीज हो रहा है। तो इससे एक सवाल बनता है, राइट द प्रोसेस ऑफ write one way for the production of carbon dioxide through alkanes। ठीक है बच्चों, इससे ये आपका सवाल ऐसा बनता है कि राइट वन वे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू एल्केन्स। तो आप क्या आप लिख दीजिएगा एल्केन ऑन कंबशन प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज रिलीज्ड। ओके बच्चों, ठीक है, समझ में आ गया? ये इनकम्प्लीट कंबशन भी फॉर्म कर रहा है। इनकम्प्लीट कंबशन कहाँ पे होता है, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ना वो बहुत लिमिटेड है, मतलब उसका जो मात्रा है ना, उसका जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ही कम है बच्चों। आइसोमराइजेशन हो रहा है। एल्केन क्या होता है बच्चों, एल्केन का ये एक रिएक्शन है कि वो आइसोमराइजेशन भी अंडरगो करता है। आइसोमराइजेशन की वजह से क्या फॉर्म होता है आपका आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन इन द सेंस कि हम लोग ने यहाँ पे पेंटेन कंसिडर किया ना बच्चों। व्हाट इज पेंटेन? पेंटेन का मतलब क्या है? कार्बन कितना है? 5 है। कार्बन अगर 5 है तो CnH2n+2 है ना बच्चों। तो कार्बन अगर 5 है तो H क्या हो जाएगा? 2 × 5 + 2 isn't that? ये हो जाएगा आपका C5H25 10 + 2 12। C5H12 मतलब क्या है बच्चों? पेंटेन है। पेंटेन मतलब 5। पेंटेन ये है, पेंट मतलब है 5 और एन का मतलब है बच्चों इट इज़ फ्रॉम द एल्केन ग्रुप। बच्चों रे बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है बच्चों? ये मैंने जस्ट ऐसे ही लिखा था कि इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एट 400 डिग्री सेल्सियस की आइसोमराइजेशन रिएक्शन हो जाता है, ठीक है बच्चों? ऑल राइट, आई होप इट्स क्लियर। तो इसी के साथ बच्चों इस क्लास को हम लोग ख़त्म करते हैं। पढ़ते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, सीखते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों।